मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मोहर लग गई है। जयपुर में बेचैनी है। भावी मंत्रियों को अभी तक कॉल नहीं आए हैं। सभी बीजेपी विधायकों को जयपुर बुलाने की खबर भी सामने आ रही है। और क्या खबर है? बीजेपी विधायकों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सिलसिला शुरू हो चुका है। सिलसिला लगातार चल रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हीरालाल नागर, दीप्ति महेश्वरी, ताराचंद जैन, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, अब ये नाम सामने आ रहे हैं। गोपाल खंडेलवाल, जोगेश्वर गर्ग, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, कन्हैयालाल चौधरी, झाबरलाल खर्रा, इसके साथ ही प्रतापपुरी, महेंद्र प्रतापपुरी, जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत, करीब 18 विधायक बनेंगे मंत्री। राज्यवर्धन राठौर भी हो सकते हैं शामिल। सिद्धि कुमारी का भी नाम इसमें हो सकता है। उदयलाल भड़ाना भी मंत्री बन सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर, चुनाव में हारे हुए दिग्गज नेताओं को भी मौका मिल सकता है। एक और बड़ा पहलू, तो चुनाव में जो दिग्गज नेता हारे हैं इस बार, उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि किस तरीके से अंतिम मोहर लग चुकी है और अब बेचैनी भावी मंत्रियों को जरूर हो रही होगी, क्योंकि कॉल्स अभी तक नहीं आए। सभी को इंतजार, कब कॉल आना शुरू होगा, कब फोन आएगा, घंटी घनघनाएगी और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि आइए, आपका स्वागत है और कल लीजिए मंत्री पद की शपथ। राजस्थान के भावी मंत्री बनने जा रहे हैं आप। तो अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नाम निकलकर सामने आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री जयपुर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में इस वक्त वो मौजूद हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 18 विधायक मंत्री बनेंगे, बन सकते हैं। और ये वो इनविटेशन जिसमें समय लिखा हुआ है 3:15। शपथ ग्रहण समारोह का पूरा कार्यक्रम। बाबूलाल धायल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, हर कोई अपने फोन के सिग्नल चेक कर रहा होगा, कहीं सिग्नल चला तो नहीं गया, इसी वजह से फोन नहीं आ रहा क्या? ये रात जो है ना बहुत लंबी होने वाली है उन विधायकों के लिए जो मंत्री बनने के लिए लालायित हैं और उनको लगता है कि उनका संघर्ष काम आएगा और वो मंत्री के ओहदे तक पहुंचेंगे। अभी तक किसी भी विधायक के पास में न्योता नहीं पहुंचा है कि आपको कल राजभवन पहुंचना है, इतने बजे आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। कोई भी किसी भी विधायक ने पुष्टि नहीं करी है। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबरें अभी आई कि विधायकों को मैसेज पहुंचे कि सारे के सारे विधायक जयपुर पहुंचे, लेकिन मैंने कई विधायकों को फोन किया अभी, तो वो कह रहे हैं कोई मैसेज भी नहीं आया है। तो ऐसी सूरत में अभी तक जो है टाइम तय है, लेकिन ये तय नहीं कि मंत्री कौन बनने जा रहा है। तो लग यही रहा है कि जब मुख्यमंत्री जयपुर आ जाएंगे उसके बाद में जो मंत्री बनने वाले विधायक हैं उनको फोन किए जाएंगे और उसके बाद में सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन जो दिख रहा है उसके मुताबिक जो सीनियर लोग हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा और जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको भी निराश वो भी नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल फर्स्ट टाइमर हैं और उम्मीदें सबकी हैं। इसलिए अधिकांश विधायक अपने इलाकों से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जो दूर दराज के इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान की विधानसभा में, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। जो नजदीक में जयपुर के आसपास के जिलों में रहते हैं वो सुबह आएंगे, लेकिन कल सुबह तक सारे के सारे विधायक जयपुर में होंगे और जब मुख्यमंत्री भजनलाल जयपुर पहुंचेंगे तब तक अधिकांश विधायक जयपुर में होंगे। और माना यही जा रहा है कि सुबह ही फोन पहुंचेगा कि आपको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जयपुर में आना है, राजभवन पहुंचना। लेकिन यह माना जाए कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मोहर अंतिम लग चुकी है, लिस्ट फाइनल हो गई है। अब ना उसमें कुछ नाम कटेगा ना नाम जुड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पैक होके आएगी और यानी कि लिफाफा बंद होके आएगा और यहाँ से जो है फोन किए जाएंगे। मुश्किल होगा कि रात को फोन हो अब, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन उठा नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो ऐसे में किस जिम्मेदार आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाती है? हर बार जो भी मुख्यमंत्री होता है, जब भी वो मंत्री बनाते हैं तो खुद सीएम की ओर से फोन होते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल ही फोन करेंगे उन विधायकों को जो कि मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं कल। तो अभी सीएम क्योंकि काफी व्यस्त हैं दिल्ली में, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और उसके बाद में जब वो जयपुर आएंगे तो वो फोन कर देंगे, क्योंकि जयपुर में जब वो फोन करेंगे तो उसके बाद में भी काफी वक्त होगा। विधायक अगर पहुंच भी नहीं पाए तो भी वो पहुंच जाएंगे। कोई ज्यादा
बड़ा मामला है नहीं। अगर 18-20 मंत्री आपको बनाने हैं तो 20 कॉल आपको करने पड़ेंगे, तो ऐसी सूरत में वो कॉल आसानी से हो जाएंगे। कल मंत्री पद की शपथ 3:15 बजे होनी है और उससे पहले 115 विधायक है, उनमें से आप 3-4 को छोड़ दें तो बाकी 111 जो दावेदार हैं उनमें आप एक बड़े जो सीनियर नेता है वसुंधरा राजे, उनको आप छोड़े तो 109-10 जो विधायक हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम मंत्री बन सकते हैं। तो मंत्री बनने वालों की कतार बहुत लंबी है, लेकिन नाम 20 ही तय होने हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कंपटीशन में कौन जगह बना पाएगा। आप और 109 की बात कर रहे हैं बाबूलाल धायल, खबर तो ये भी आ रही है कि जो 199 पूरे चुनाव लड़े थे, 109 में से 99 अगर 199 हटा दें, यानी कि जो लोग चुनाव हार गए उनको लेकर भी जानकारी मिल रही है। और देखिए ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, इस पर जवाब लूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं वापस, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही रहेंगे और सुबह रवाना होंगे। तो बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आपको जैसा पहले हमने बताया था, सुन लीजिए फिर से एक बार, फिर से सुन लीजिए एक बार और सुन लीजिए कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कवायद चल रही है। लखवीर, हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लखवीर, पहले तो जानकारी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री कल रवाना होंगे, लेकिन अभी इस वक्त ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर न्यूज 18 राजस्थान के पास कि मुख्यमंत्री अभी जा रहे हैं जयपुर। देखिए तस्वीर भी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलर्ट हो गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि भजनलाल शर्मा सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और ये देखिए कारग्रेड लग गया है भजनलाल शर्मा का। अब भजनलाल शर्मा का पहले कार्यक्रम था कि वो दिल्ली रुकेंगे, लेकिन जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो गई है, मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर लग गई है। अब देर रात को ही तमाम जो विधायक हैं उनको फोन जाना शुरू हो जाएंगे जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये देखिए पहली झलक भजनलाल शर्मा की, जो कि अब दिल्ली दौरा समाप्त कर जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, पूरा जो काफिला है भजनलाल शर्मा का ये अब जयपुर के लिए रवाना हो रहा है। ये सड़क मार्ग से भजनलाल शर्मा जयपुर जा रहे हैं और कल चूंकि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है, इसलिए तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा करना होगा, तमाम तरीके की रणनीति पर जुटना होगा, क्योंकि तमाम विधायकों को फोन भी करने हैं, क्योंकि जिन जिन नामों पर सहमति बनी है, जिन नामों पर मुहर लगी है, उन तमाम लोगों को अब फोन जाना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए भजनलाल शर्मा तमाम तरीके की रणनीति तय कर, तमाम तरीके की फाइनल तैयारी कर, अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आए विशेष विमान से थे, लेकिन जा रहे हैं सड़क मार्ग से होते हुए। जाहिर तौर पर मौसम दिल्ली का ठीक नहीं है, धुंध और कोहरा है, शायद इसी वजह से सड़क मार्ग से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले कार्यक्रम यह था कि जब तमाम नेताओं से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद हवाई मार्ग से ही भजनलाल शर्मा जयपुर निकलेंगे, लेकिन चूंकि अभी मौसम खराब है तो परमिशन नहीं मिल सकी इनके हवाई जहाज को उड़ने की, इसलिए भजनलाल शर्मा फिलहाल सड़क मार्ग से ही रवाना हुए। हालांकि सुबह निकल सकते थे हवाई मार्ग से, लेकिन अभी चूंकि दिल्ली का जो मौसम है वो सुबह के समय काफी फॉग होता है, तो जो विमान होते हैं उनको डाइवर्ट किया जाता है जयपुर के लिए और दिल्ली से उड़ने की परमिशन भी नहीं मिलती है। इसलिए भजनलाल शर्मा को ठीक लगा कि अभी सड़क मार्ग के द्वारा ही जयपुर पहुंचा जाए, ताकि तमाम जो तैयारियां हैं उनमें जुटना होगा, तमाम जो नेता हैं उनको फोन भी करना होगा, तमाम विधायकों को इत्तला देनी होगी कि आप मंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं, और अन्य तैयारियां भी करनी है। और मुझे उम्मीद है कि बाबूलाल धायल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े होंगे। बाबूलाल, आप हैं क्या लाइन पे? क्योंकि एक सवाल इसी बीच निकल कर आ रहा है बीच में। जी रविंदर। हाँ बाबूलाल, जैसा आपने कहा कि अमूमन होता यही है कि मुख्यमंत्री खुद फोन करते हैं, जो उनकी टीम होती है, जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो फिर अब माना जाए कि सड़क मार्ग से जयपुर के रास्ते में होते फोन कॉल करते हुए, बातचीत करते हुए, बधाई देते हुए कि आइएगा कल सुबह आपका इंतजार रहेगा राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए, तो इसका मतलब माना जाए कि बस अब से कुछ देर बाद फोन भी आने शुरू हो जाएं? बाबूलाल जी बिल्कुल, फोन जो विधायक सोए नहीं है, अभी इंतजार कर रहे हैं फोन की घंटी बजने का, तो उनको तो मुख्यमंत्री अभी संपर्क उनसे साध लेंगे और उनको मंत्री बनने की पहले बधाई देंगे और फिर उनको इनवाइट करेंगे कि कल आप इतने बजे तय समय पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए राजभवन में पहुंच जाएं। लेकिन जो लोग फोन नहीं उठा पाएंगे उनको कल फोन करे जाएंगे। तो कौन होगा बाबूलाल जो फोन नहीं उठाएगा और फोन का इंतजार नहीं कर रहा होगा? जाहिर तौर पर इसी चीज का तो, इसी घड़ी का तो इंतजार लगातार हो रहा है। 3 तारीख को जब नतीजे आए,
चुनाव जीत गए तो यही तो उम्मीद और यही कयास था सबको कि हमें फोन आएगा, मंत्री बनेंगे। अब 30 तारीख आज हो गई है, नए साल का तोहफा मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। एक बार फिर से बाबूलाल प्लीज बने रहिएगा लाइन पर। यहां पर लखवीर सिंह शेखावत का रुख करते हैं। लखवीर, क्या तस्वीरें और सामने आ रही हैं? देखिए, बाबूलाल के मार्फत यह जानकारी निकलकर सामने आई कि करीब 18 विधायक मंत्री बन सकते हैं। बड़ी बात यह भी कि जो विधायक नहीं बन पाए, चुनाव हार गए, वो मंत्री बन सकते हैं, विधायक भले ही बाद में बने। लखवीर जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पार्टी का फोकस यही है कि अभी जो मंत्रिपरिषद हो वो जंबो ना होकर के शॉर्ट हो, और इसीलिए करीब 1.5 दर्जन विधायकों को ही शपथ कल दिलवाई जाएगी। हालांकि उन 1.5 दर्जन विधायकों में कौन कौन शामिल हो, ये बड़ा सवाल है। और जो सवाल आप कर रहे थे कि जो लोग विधायक नहीं है, क्या वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं? निश्चित रूप से, इसीलिए तमाम तरीके का मंथन किया भी गया। 2 वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान को बखूबी समझते हैं, तमाम तरीके के उनका अनुभव संगठनात्मक भी है और सरकार चलाने का अनुभव भी है। ऐसे में इन दोनों नेताओं को एडजस्ट इस मंत्रिपरिषद में किया जा सकता है। हालांकि सीटें वो कौन सी होंगी जिनको खाली करवाया जाएगा, और क्या इनको जन अभाव अभियोग या 20 सूत्री कार्यक्रमों का संयोजक बनाकर मंत्रिपरिषद में शामिल करवाया जाएगा, क्या? एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह कि अगर इनको मंत्रिपरिषद में शामिल बनाया जाता है तो वो कौन सी 2 सीटें होंगी जहां के मौजूदा विधायकों को खाली करवाया जाएगा और फिर इन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। वहीं अब जो मंत्री बनने जा रहे हैं वो कौन कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि पार्टी आलाकमान का फोकस है कि युवा के साथ साथ अनुभव का बैलेंस बैठाया जाए और तमाम सियासी समीकरणों को साधा जाए। इसलिए तमाम सोशल इंजीनियरिंग की भी गई है और तमाम होमवर्क लगातार किया। इसीलिए राजस्थान में मंत्रिपरिषद के ऐलान के लिए और शपथ ग्रहण के लिए इंतजार हमें करना भी पड़ा, क्योंकि पार्टी चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। क्योंकि जब हमने देखा कि विधायक दल की बैठक हुई तो कुछ तबके ऐसे थे जो कि नाराज हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री न सही तो उप मुख्यमंत्री हमारे तबके से कोई नेता बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ऐसे में अब पार्टी चाहेगी कि तमाम तरीके के मैसेज डिलीवरिंग में कोई कमी ना रह जाए और साफ तौर पर ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया जाए जो कि गवर्नेंस अच्छा देने में प्रभावी साबित हो, अच्छा काम करने में प्रभावी साबित हो। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है। रविंद्र, जल्दी से बाबूलाल धायल से एक जानकारी और ले लेते हैं। बाबूलाल धायल, इस बीच कुछ फोन घनघनाया हो आपका, कोई जानकारी आई हो सूत्रों से, कोई व्हाट्सएप कोई मैसेज आया हो जो अपडेट कर दें, फिर अभी समाप्त करेंगे हम। जी नहीं, अब जब मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं तो रास्ते में जाहिर तौर पर वो फोन करने वाले हैं और वो बहुत ही भाग्यशाली विधायक होंगे जिनके पास में फोन जाएगा। माना यही जा रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी में जिनकी बहुत जरूरत है, उनमें किरोड़ीलाल मीणा उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा आप जो दूसरे नेता उनकी तरफ देखिए तो दीप्ति माहेश्वरी जो है वो मंत्री बन सकती हैं। बाबूलाल खराड़ी हैं जो कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आदिवासी बेल्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। प्रताप सिंह सिंघवी की भी खबर है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। हीरालाल नागर कोटा की सांगोद सीट से चुनाव जीत करके आए हैं, माना जा रहा है कि वो भी मंत्री बन रहे हैं। मदन दिलावर का भी चर्चाओं में नाम है कि वो भी मंत्री बनेंगे। राज्यवर्धन राठौड़ को लेकर के भी खबर है, अभी अभी कुछ देर पहले ही वो बीजेपी कार्यालय जाकर के आए थे, संगठन महामंत्री से उनकी बातचीत हुई है। हाँ। बात क्या हुई बाहर निकल के नहीं आई है, लेकिन चर्चा ये है कि कोई न कोई बात है। तो उनका नाम सुर्खियों में तो है, लेकिन श्योर नहीं है कि वो मंत्री बन रहे हैं या फिर कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। बालकनाथ को लेकर के भी चर्चा श्योर नहीं, क्योंकि जसवंत यादव और बालकनाथ के बीच में पेच फंसा हुआ है, दोनों में से कोई एक मंत्री बनेगा। संजय शर्मा अलवर से आते हैं, माना यह जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं। संदीप शर्मा और संजय शर्मा के बीच में कंपटीशन है, उनमें से कौन बाजी मारेगा। तो इस कंपटीशन में देखते हैं कौन बाजी मारेगा। तो कई सारे ऐसे नाम, तमाम कयास अटकलें अभी भी हैं। अब वो जिनको फोन आएगा उनको पता होगा या जिन्होंने फोन किया है उनको पता होगा। बाकी प्रदेश की जनता को कल 3:15 बजे जब मंत्रिमंडल के लिए मंत्री के तौर पर बीजेपी के विधायक शपथ लेंगे, संख्या क्या होगी, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, फिर उसका इंतजार हो सकता है करना पड़े। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहेंगे अपने सहयोगियों का, बाबूलाल धायल का, जयपुर से जानकारी देने के लिए। और सीएम आवास के लिए रवाना हो गए, यानी कि जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली से सड़क मार्ग के चलते ये जानकारी, ये तस्वीरें हमारे सहयोगी संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने दिखाई। और कल
कल सुबह से न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार ये महा कवरेज आप देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। एक कहावत है कि इस रात की सुबह नहीं, लेकिन इस रात की सुबह है और इस सुबह का सभी को इंतजार है और इस देखना है कि ये नई सुबह